सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम। नवम पाठः सीता सेतुः भाग 2। हिंदी अनुवाद। परिधाने अलङ्कारेर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणी भोगी सभायां यदि वा गृहे। इस श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वय। यदि नरः परिधानेः अलङ्कारैः भूषितः अपि निर्माण भोगी इव सभायां गृहे वा न शोभते। अर्थात यह सरलार्थ। मनुष्य परिधानेन वस्त्रों से, अलंकारे आभूषणों से भूषित या सुशोभित होने पर भी निर्मणी भोगी, मणि रहित भोगी के समान सभायाम सभा में, गृहे वा अथवा घर में शोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। अर्थात मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से सुशोभित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान में सभा में या घर में शोभित नहीं होता है। भावार्थ। वस्त्रों तथा आभूषणों सुशोभित, किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार मणि से रहित सा। किंचित विमर्श्य भवतु किमेतेन। किंचित विमर्श्य, किंचित इन कुछ, विमर्श्य यानी सोच समझ कर, भवतु ठीक है, किमेतेन, किम यानी क्या, एतेन यानी इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहे मुपेति तदपि वरम। दिवसे इन दिन में, मार्ग भ्रांत पथभ्रष्ट, संध्याम शाम तक, यावत तक, यदि गृहम उपेति घर आता है, तदपि वरम वह भी, तत् प्लस अपि, तत् वह अपि भी वरम श्रेष्ठ है। दिन में पथभ्रष्ट शाम तक यदि घर आता है वह भी श्रेष्ठ है। न असो भ्रांतो मन्यते, न नहीं, असो इन वह, भ्रांतो इन भ्रमित बालक, मन्यन्ते माना जाता है, वह भटका हुआ बालक नहीं माना जाता है। ऐसा इदानीं तपश्चर्या विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। ऐसा यह इदानीम अब तपस्या से विद्या आप्तुम विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्तो अस्मि तैयार हूँ। अर्थात यह अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ या तैयार हूँ। जलोच्छल ध्वनिः सूर्यते। जलो उछल, जल प्लस उछलन ध्वनि, यानी जल यानी पानी के उछलने की ध्वनि सूर्यते सुनाई देती है। पानी के उछलने की ध्वनि सुनाई देती हैं। अये कुतो अयम कलोलो उछलन ध्वनिः। अये कुतो अयम, अरे यह, कुतः कहाँ से, कलोल उछलन ध्वनि तरंगों के उछलने की आवाज़। अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से। महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। महामत्स्य यानी बड़ी मछली, मकरो वा अथवा मगरमच्छ भवेत् हो, तो या तो बड़ी मछली है अथवा मगरमच्छ हो। पश्यामि तावत्, पश्यामि देखता हूँ, तावत तो देखता हूँ।
गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न पदानाम धातु लकार पुरुष वचनम च लिखत। निम्न पदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। क, शोभते, शुभ धातु है, लट लकार आत्मनेपदी का रूप है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ख, मन्यते, मन धातु है, आत्मनेपदी का रूप है ये, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ग, सूर्यते, श्रु धातु है, लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। ग, भवेद, भू धातु है, विद्रिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ड, पश्यामी, दृश्य धातु है, लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न अवयव पदानाम वाक्य प्रयोगम करो। निम्न अवयव पदों के वाक्य प्रयोग करो। क, तदा रामः दुग्धम पीत्वा पुस्तकम तदा पुस्तकम पढ़ती। राम दूध पीकर तब पुस्तक पढ़ता है। तो रामः दुग्धम पीत्वा तदा पुस्तकम पढ़ती। ख, इदानीम, इदानीम रामः इदानीम गृह कार्यम करोति, कि राम अब गृह कार्य करता है। ग, तावत, सीता पत्रम लिखती, तावत रामः गृह कार्यम करोति। सीता दूध पीती है तब राम गृह कार्य करता है। अपि, गणेशः अपि कंदुकेन क्रीडति, गणेश भी गेंद से खेलता है। तो रमेशः अपि कंदुकेन क्रीडति। इव, गीता सीता इव गीतम गायति, गीता सीताया, गीता है जो सीता के समान गीत गाती हैं। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न उत्तर पुस्तिका करेंगे। धन्यवाद।